मरते हुए पिता के आशीर्वाद का चमत्कार। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। जब मृत्यु का समय निकट आया तो पिता ने अपने एकमात्र पुत्र विजय को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति तो नहीं है कि मैं तुम्हें विरासत में दूं, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और ईमानदारी से काम किया है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल को भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुकाकर अपने पिताजी के पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब घर का खर्च बेटे विजय को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा और एक छोटी सी दुकान खरीद ली। दुकान करते करते उसका व्यापार और बढ़ा। अब नगर में संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी और उसको विश्वास था कि यह सब मेरे पिता के आशीर्वाद से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख उठाया है पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, ईमानदारी नहीं छोड़ी, प्राथमिकता नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में बल था और उनका आशीर्वाद फलीभूत हुआ और इस वजह से मेरा जीवन सुखी हुआ। विजय के मुंह से बार बार यही बात निकलती थी। एक दिन एक दोस्त ने पूछा, तुम्हारे पिताजी की वाणी में इतना बल था तो वह स्वयं इतने अमीर संपन्न क्यों नहीं हुए, सुखी जीवन क्यों नहीं जिए? विजय ने कहा, मैं पिताजी की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वह बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया बाप का आशीर्वाद। विजय को इससे बुरा नहीं लगता था। वह कहता था, मैं अपने पिताजी के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, मैं बस यही चाहता हूं। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। वह धीरे धीरे विदेश में व्यापार करने लगा। जहां भी व्यापार करता उससे बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है, तो मैं एक बार नुकसान का अनुभव करूं। तो उसने अपने एक दोस्त से पूछा कि ऐसा व्यापार बताओ कि जिसमें मुझे नुकसान हो। दोस्त को लगा कि इसको अपनी सफलता का और पैसों का घमंड आ गया है। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा धंधा बताऊं कि इसको नुकसान ही नुकसान हो। तो उस दोस्त ने विजय को बताया कि तुम भारत से लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। विजय को यह बात ठीक लगी। जंजीबार तो लौंग का देश है, वहां से तो लोग लौंग भारत में लेकर आते हैं और यहाँ लाकर 10 गुना अधिक भाव पर बेचते हैं, तो इसमें इसको साफ साफ नुकसान होगा। परंतु विजय ने तय किया कि मैं भारत से लौंग खरीदकर जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा और देखूंगा कि पिताजी का आशीर्वाद कितना साथ देता है। नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत से लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद उनके साथ जंजीबार द्वीप पहुंच गया। जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। विजय जहाज से उतरकर लंबे रेतीले रास्ते पर जा रहा था वहां के व्यापारियों से मिलने के लिए। विजय को सामने से एक सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने पास में खड़े आदमी से पूछा कि यह कौन है। उस आदमी ने कहा, यह सुल्तान है। सुल्तान ने विजय को सामने देखकर उसका परिचय पूछा। उसने कहा, मैं भारत के गुजरात राज्य से खंबात का व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर सत्कार किया और उससे बात करने लगा। विजय ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में तलवार बंदूक आदि कुछ नहीं है। उनके हाथ में बड़ी बड़ी छलनियां हैं। उसको यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बड़ी विनम्रता के साथ सुल्तान से पूछा कि आपके सैनिक इतनी छलनियां लेकर क्यों जा रहे हैं? सुल्तान ने हंसकर कहा, बात यह है कि आज सवेरे मैं समुद्र तट पर घूमने आया था, तब मेरी उंगली में से एक अंगूठी यहाँ कहीं निकलकर गिर गई है। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी है पता नहीं, तो इसलिए मैं इन सैनिकों को साथ लेकर आया हूँ। यह रेत छान कर मेरी अंगूठी उसमें से तलाश करेंगे। विजय ने कहा, अंगूठी बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठी मेरे पास हैं, पर वह अंगूठी एक फकीर का आशीर्वाद है। मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फकीर के आशीर्वाद से है।
इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य सल्तनत से भी ज्यादा है। इतना कहकर के सुल्तान ने पूछा, बोलो सेठ, आप क्या माल लेकर आए हो? विजय ने कहा कि मैं लौंग लेकर आया हूँ। सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यह तो लौंग का ही देश है सेठ, यहाँ पर लौंग बेचने आए हो? किसने आपको ऐसी सलाह दी? जरूर वह कोई तुम्हारा दुश्मन होगा। यहाँ तो 1 पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलते हैं, यहाँ पर लौंग को कौन खरीदेगा? और तुम क्या कमाओगे? विजय ने कहा, मुझे यही देखना है कि यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिताजी के आशीर्वाद से आज तक मैंने कोई भी धंधा किया उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ है, इसलिए मैं यह देखना चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद आज भी मुझे फलता है या नहीं। सुल्तान ने पूछा, पिताजी का आशीर्वाद, इसका मतलब? विजय ने कहा, मेरे पिताजी सारे जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते रहे, परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था कि तेरे हाथ में धूल भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते ही विजय नीचे झुका और जमीन की रेत में से एक मुट्ठी भरी और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच से रेत नीचे गिराई तो विजय और सुल्तान दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उनके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी। यह वही सुल्तान की गुमी हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हो गया और बोला, वाह खुदा, आपकी करामात का पार नहीं। आप ही पिताजी के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। विजय ने कहा, फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान और खुश हुआ और विजय को अपने गले से लगाया और कहा, मांग सेठ, आज तू जो भी मांगेगा मैं तुझे वही दूंगा। विजय ने कहा, आप 100 वर्ष तक जीवित रहो और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो और प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान और अधिक प्रसन्न हो गया और उसने कहा, सेठ, तुम्हारा सारा माल मैं आज ही खरीदता हूँ और तुम्हें तुम्हारे माल की मुंह मांगी कीमत दूंगा। ऐसा कहकर उस सुल्तान ने विजय का सारा माल खरीद लिया और मुंह मांगी रकम दे दी। इसलिए अगर पिताजी का आशीर्वाद साथ में हो तो दुनिया की कोई ताकत कभी भी कहीं भी तुम्हें पराजित नहीं होने देगी। पिता और माता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। आशीर्वाद जैसी और कोई संपत्ति नहीं है। बालक के मन को जानने वाली माँ और जीवन को संभालने वाला पिता दुनिया में 2 महान ज्योतिषी हैं। इसीलिए कहते हैं, अपने बुजुर्गों का सम्मान करो। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।